नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए हम सामने आए हैं जिस विषय को केवल एक पर्व और त्यौहार के रूप में लोग चर्चा कर देते हैं, हर साल मना लेते हैं और समझते हैं कि पर्व त्यौहार मनाकर हमने सब कुछ बता भी दिया, समझा भी दिया और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये जो दीप मालिका का पर्व है, दीपावली का पर्व है, यह केवल एक पर्व नहीं है और न एक त्यौहार है, न एक उत्सव है। यह पर्वों का गुच्छ है, इसमें गुच्छा है, एक दिन का नहीं है, इसमें कई दिन लगे हैं, कई दिन इन्वॉल्व होते हैं और इस परंपरा को वैज्ञानिक रूप से समझने की आवश्यकता है। यह एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो सीधा सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है और केवल मनुष्य के जीवन से नहीं। ये पूरी सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, वो चाहे जड़ हैं, चेतन हैं, अवचेतन हैं, वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई भी है जिनमें प्राण है, सभी प्राणमय लोगों के लिए, प्राणमय प्राणियों के लिए, प्राणमय वस्तुओं के लिए यह एक ऐसा पर्व है जिसको विज्ञान से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि इसे एक त्यौहार के रूप में हमने बहुत ही इस रूप में बना दिया है कि बस मिठाई खाओ, पटाखे छुड़ाओ, दिया जलाओ, दिवाली खत्म। ऐसा नहीं है। जीवन यदि सृष्टि में किसी के पास है तो यह जो आज का दिन है ना, इसकी वजह से। पर्व का सबसे पहले अर्थ समझिए, पर्व होता क्या है। पर्व शब्द आया है पोर से। पोर का मतलब जो बांस आपने देखा होगा, बांस में पोर होते हैं, तो एक पोर से दूसरे पोर के बीच की एक दूरी होती है। यह वही पर्व है जो दीपावली का पर्व है या कोई भी हमारे पर्व होते हैं। एक पर्व से दूसरे पर्व के बीच की एक निश्चित दूरी होती है। वह दूरी एक अपनी गति से चलती है और उस गति को, उस दूरी को तय करने के लिए जहां से ऊर्जा मिलती है वह इस पर्व में, इस पोर में निर्धारित है। इस पोर से जो मिलेगा यही धकेल कर, यही दौड़ा कर, यही चलाकर आपको अगले पोर तक ले जाएगा। ये उंगलियों में जैसे हमारे पोर है, तो ऐसे ही पोर है ये पर्व। दीपावली क्यों महत्वपूर्ण है? केवल इसके पौराणिक आख्यानों पर मत जाइए, केवल इसकी कहानियों पर मत जाइए। दीपावली की महत्ता समझिए। यह जो सृष्टि है ये ऊर्जा से संचालित है और ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, नहीं उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तो रदरफोर्ड का भी सिद्धांत कहता है, विज्ञान भी कहता है, आधुनिक विज्ञान कहता है। तो भाई जब सब कुछ ऊर्जा पे है तो ऊर्जा का इस पर्व से क्या लेना देना, तो वो मैं बताता हूँ। ऊर्जा का क्या लेना देना है? ऊर्जा का यह लेना देना है कि अभी नवरात्र बीता है। नवरात्र में हमने क्या किया? शक्ति पूजा की, शक्ति अर्जित किया, शक्ति के लिए साधना की। और शक्ति की साधना से ठीक पहले सावन बीता था। सावन में हमने क्या किया था? इस साल तो संजोग से श्रेष्ठ मास भी था, मल मास भी था, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं। उस पूरे मास भर सिर्फ एक ही पूजा हुई, भगवान शिव की, आदिदेव जिनको कहा जाता है, जो इस सृष्टि के संचालक भी हैं, संहारक भी। अब आप खुद सोचिए कि शिव को हमने सबसे पहले पूजा है, शिव की आराधना की, शिव की साधना की। उस साधना के बाद आया शक्ति पर्व। शक्ति अर्जित करने के लिए हमने 9 दिन की साधना की। 9 दिनों में हमने उस शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में, माँ भवानी के रूप में, माँ शक्ति के रूप में हमने प्रतिष्ठित किया, अध्यापित किया, अधिष्ठापित किया और उसके बाद हमने उनकी पूजा कर ली। उसके बाद हमने 10वें दिन दशहरा मना लिया और अब हम आ गए एक ऐसे त्यौहार पर जिसको त्यौहार भी अगर आप मानते हैं तो ऐसा त्यौहार जिसमें धन, धान्य, भौतिकता, सौंदर्य, सारी की सारी चीज़ें जो भौतिक जीवन के लिए चाहिए वो यहाँ आप एकत्र करते हैं। आप दीपावली में क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपना हिसाब किताब करते हैं। आप आजकल के कैलेंडर पर मत जाइए, लेकिन वार्षिक हिसाब किताब दीपावली में होता था पहले भी, प्राचीन भारत में, प्राचीन संस्कृति में। अभी भी लोग करते हैं। दीपावली
इससे पहले सारे कर्जे चुका दो, सारे बकाया दे दो, सारी चीज़ें हिसाब किताब करके फाइनल करो, और उसके बाद हम नए सिरे से फिर नया जीवन जीना शुरू करते हैं। इस पर्व को आप इस रूप में भी देखिए कि इसमें जीवन जीने के जितने भौतिक संसाधन होते हैं वो सारे हम जुटाते हैं। इसमें चाहे घर के लिए सामान लेना हो, गाड़ियाँ लेनी हो, रत्न लेने हो, आभूषण लेने हो, कोई इस तरह का काम करना हो, घर में प्रवेश करना हो, घर बनवाना हो, जमीन खरीदनी हो, माने कोई भी ऐसा काम जो भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है, वो हम दीपावली में शुरू करते हैं। किस दिन करते हैं? धनतेरस को। अब मैं आता हूं धनतेरस पे। ये धनतेरस क्या है? धनतेरस वस्तुतः अगर इसको ठीक से आप देखें तो ये जीवन को संचालित करने की, ऊर्जा को संघनित करने की प्रक्रिया कैसे है? धनतेरस को हमने धन का नाम दे दिया। ये धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी भगवान का मतलब कि जो हमें आरोग्य दें, यानी आपने शिव आराधना कर ली, शक्ति आराधना कर ली, अब आपको आरोग्य चाहिए। आरोग्य रहेंगे तभी आप धन धान्य भी जुटा पाएंगे। तो आरोग्य की पूजा सबसे पहले आप धनतेरस के दिन करते हैं। उसी दिन क्रय विक्रय सारी की सारी चीज़ों की आप शुरुआत करते हैं। जो जिस चीज़ को दीपावली के दिन पूजना होता है उसका भी क्रय विक्रय आप उसी दिन करते हैं, यानी धनतेरस को करते हैं। भगवान धन्वंतरी की क्या महत्ता है इसमें कि भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता है, और आरोग्य अत्यंत आवश्यक है यदि जीवन में आपको रहना है। वो चाहे पौधे हों, चाहे वनस्पति हों, चाहे पेड़ हों, चाहे खेत हों, चाहे आदमी हों, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, सभी को आरोग्य चाहिए। बिना आरोग्य आप कोई काम नहीं कर सकते। तो शिव और शक्ति की आराधना करने के बाद अब हम आ गए कि स्वयं को आरोग्य बनाएं। आरोग्य बनाने के साथ साथ अपने को धन धान्य पूर्ण बनाएं। इसके लिए हम लक्ष्मी का आवाहन दीपावली को करते हैं। धनतेरस को और क्या महत्ता है? धनतेरस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस सृष्टि का जो उद्भव काल रहा है, जो जिस प्रक्रिया से सृष्टि सामने आई, यह संस्कृति स्थापित हुई, समुद्र मंथन से लेकर और उसके बाद तक की समस्त प्रक्रिया में धनतेरस आता है। और इस धनतेरस को हम लोग आरोग्य के देवता भगवान धनतेरस की पूजा करने के बाद आगे बढ़ते हैं। किस दिन? धनतेरस का ठीक दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक त्योहार नहीं है, कितने पर्व हैं उसमें। उसमें नरक चतुर्दशी है, उसमें परम गुरु, परम ज्ञानी हनुमान जी, भगवान जी का जन्मदिन भी है, हनुमान जयंती भी है, और नरकासुर का वध हुआ था तो नरक चतुर्दशी है, यमदीप भी है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ एक तथ्य बता दूं कि अपने पितरों को संतुष्ट करने का एकमात्र ऐसा दिन है कि यदि आपने वर्ष में कभी भी अपने पितरों को याद नहीं किया, जैसे आप, नियम तो यह है कि महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब आपको अपने पितरों को पानी देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। महीने में नहीं आप कर पाए तो साल में 2 बार ऐसे दिन आते हैं। वो नहीं कर पाए तो चलिए एक पितृपक्ष आ गया 15 दिन का, 15 दिन भी आप नहीं कर पाए तो पितृपक्ष की अमावस्या कर लीजिए। वो भी आप नहीं अगर कर पाए हैं तो ये जो नरक चतुर्दशी का दिन है, इसे पितृ चतुर्दशी भी कहा जाता है। और पितृ चतुर्दशी को बाकायदा आप पितरों के लिए अच्छे ढंग से दिया जलाना, उनकी पूजा करना, उनका आवाहन करना, ये सारे कार्य होते हैं। तो 3 पर्व एक तरह से हो गए। नरक चतुर्दशी, नरकासुर के आतंक से धरती को भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन मुक्त किया था, 16,000 देवियों को मुक्त कराकर अपने पत्नी स्वरूप स्वीकार करते हुए उन्हें इस योग्य रखा था कि उनकी कोई बदनामी न हो, यानी देवियों की पूजा की थी उन्होंने, देवियों को शक्ति दिया था उन्होंने। और नरक चतुर्दशी का एक यह आख्यान है। दूसरा आख्यान मैंने बताया पितरों के लिए जो पितृ पूजा होती है उसका है। तीसरा आख्यान जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस कल्प के जो देवता हैं, इस कल्प के जो कल्प वृक्ष हैं। अब कल्प पे जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि युग, कल्प, वर्ष, ये सारा बताने में बड़ा समय जाएगा, तो उसमें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन कल्प के जो देवता हैं,
यानी हनुमान जी, जो ज्ञान गुण सागर है, यानी धरती पर ज्ञान का, गुण का जो कुछ भी व्यवस्था जो मिली हुई है, इसके संरक्षक, रक्षक, अनुमोदक हनुमान जी हैं। उस हनुमान जी की जयंती है जो एक दिन पहले दीपावली से पड़ती है, चतुर्दशी को। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, जो यम की पूजा होती है, यम जो नरक लोक के देवता माने जाते हैं, यम जो बड़ा खतरनाक देवता लोग मानते हैं उनको, लेकिन यम की पूजा होती है, यम के लिए दिया जलता है। तो नरक चतुर्दशी या हनुमान जयंती या यम पूजा, इसका जो दीपावली से ठीक एक दिन पहले का क्रम होता है वो होता है। लोक परंपराओं में अलग अलग तरीके से यह मनाया जाता है। घूरे पे दीप जलाए जाते हैं। घूरा का मतलब संदेश समझिए कि प्रकृति का सबसे खराब से खराब जो जगह है उसको भी आप प्रकाशवान कर दीजिए, उसको भी आप अच्छा बना दीजिए। यानी कोई गंदगी मत छोड़िए, कोई कूड़ा करकट मत छोड़िए, कोई खराब चीज़ मत छोड़िए। हर जगह को, कोने कोने को आप प्रकाशवान करिए, ज्ञानवान करिए, कोने कोने को प्राणवान करिए। अब इसके बाद दिन आता है दीपावली का। दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का दिन, यानी अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य, अपनी संपदा, अपनी भौतिक संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षा और उनके आकलन के लिए, उनको जुटाने के लिए, उनको पाने के लिए, इन सभी की जो देवी अधिष्ठात्री कही जाती हैं, महालक्ष्मी की पूजा की रात होती है दीपावली। इसके साथ साथ और भी बहुत से कार्य होते हैं दीपावली की रात। ये महाअमावस्या होती है, साल का ऐसा अमावस्या जो सबसे अंधेरा होता है। ये ऋतुओं के मिलन के समय ये अमावस्या आता है। इस अमावस्या के ठीक 11वें दिन भगवान विष्णु को जगना है। उससे पहले लक्ष्मी जग जाती हैं। जगने के बाद वह कैसे आपको अपनी कृपा प्रदान करें, इसके लिए आपको उनका आवाहन करना होता है। यह कार्य दीपावली के दिन आप करते हैं। हमारी परंपरा में तांत्रिकों ने भी बहुत जगह बना रखी है और तांत्रिकों ने इस रात को अपने साधना की रात भी बना रखी है। चूँकि महाअमावस्या होता है, सारे द्वार, सारे नक्षत्रों के सारे द्वार खुले होते हैं इस दिन, कोई द्वार बंद नहीं होता है। तो साधक जो होते हैं, जो श्रेष्ठ साधना करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी साधना करते हैं। तंत्र साधना करने वाले अपनी साधना करते हैं। मंत्र साधना करने वाले अपनी साधना करते हैं। कहा जाता है कि विद्या की देवी को भी आज के दिन जरूर याद करना चाहिए। और आपको याद होगा, आप लोगों को पता होगा कि लोक में एक परंपरा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, आश्रमों में, स्कूलों में, कहीं भी पढ़ते हैं, उनको दीपावली की रात जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। इससे विद्या की देवी की कृपा होती है। एक और कार्य होता है लोक में, ये चूंकि ऊर्जा का पर्व है तो ऊर्जा शरीर के सभी अंगों में होनी चाहिए। इस दिन जो प्रमुख दिया जलता है, घी का जो दीपक जलता है, उस दीपक से हमारे लोक में काजल सेका जाता है, काजल बनाया जाता है। गाय के घी का दीपक जलाकर उससे काजल बनाया जाता है और वही काजल पूरे वर्ष स्त्रियां अपने लिए उपयोग करती हैं और बच्चे, जो नन्हे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की आंख में भी वही काजल लगाया जाता है। और ये तथ्य है, ये प्रामाणिक तथ्य है कि वो काजल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होने देता है आँखों को रोशनी देता है, प्रकाश देता है। तो इस तरह के ढेर सारे आख्यान हैं, ढेर सारे उपाख्यान हैं जो चलते हैं। दीपावली बनती है, दिए जलाते हैं, झालर जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें यह भी है कि एक ऐसी सब्जी आती है जिसको सूरन कहा जाता है, ओल। सूरन की सब्जी उस दिन जरूर खानी चाहिए। सूरन की सब्जी खाने का मतलब यह है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि साल में एक दिन भी अगर आपने खा लिया तो साल भर आपके शरीर के उन पौष्टिकता को, उस तात्विक कमी को पूरा करते रहते हैं वर्ष में। यानी इतना महत्वपूर्ण है। आप वानस्पतिक दृष्टि से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, तो सूरन में जो तत्व पाए जाते हैं, वास्तव में रोज खाएंगे तो हो सकता है नुकसान करे, लेकिन साल में एक दिन उसे अवश्य खाने के लिए कहा गया है। बहाने के लिए कह दिया गया कि जो सूरन नहीं खाएगा उसका जन्म छछूंदर का होगा। ये एक अलग बात है। लोक परंपरा में तमाम चीज़ें चलती हैं, वो अपनी जगह है। ये दीपावली होती है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है।
अन्नकूट एक ऐसा पर्व है जो पहले तो दीपावली का दूसरा दिन परवा कहा जाता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। परुआ जिसको कहते हैं या परवा कहते हैं या परेवा लोग कहने लगे हैं। ये परेवा नहीं है, ये परुआ नहीं है, ये परवा है। यहीं से सृष्टि का प्रथम दिवस शुरू होता है। यही वह दिन है जहां से पिछला सब कुछ हमने समाप्त कर दिया, नया हमने सब कुछ लिया, नई एनर्जी ली और नए जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक दिन का बीच में हम गैप देते हैं, उस दिन कोई काम नहीं करते हैं, कोई लेन देन नहीं होता है। उस दिन गांव में, यदि भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो उस दिन गांव में जो पशुधन भी होता है उससे भी कोई काम नहीं लिया जाता है, बल्कि पशुधन के लिए गोबर के छोटे छोटे अन्नकूट बनाए जाते हैं, अन्न क्षेत्र बनाए जाते हैं और छोड़ दिया जाता है कि वो उसको खान दे। खान दे का मतलब चहल दे, उसको समाप्त कर दे। और शाम को मंदिरों में 56 भोग का व्यंजन बनता है, 56 भोग लगता है भगवान को। यही वो दिन है और 56 भोग की जो पूरी परंपरा है वो यहीं से है। व्रज में जाएंगे तो आपको मिलेगा, या अयोध्या में जाएंगे तो आपको मिलेगा, वैष्णव मंदिरों में मिलेगा। अन्नकूट के दिन 56 भोग लगाया जाता है भगवान को। और तीसरे दिन शुरू होता है गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इस तरह के त्यौहार आते हैं। तीसरा दिन गोवर्धन पूजा एक ऐसा होता है कि स्त्रियां जो है वो गोबर से गोवर्धन बनाती हैं, उनको कूटती हैं। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कथा है कि गोवर्धन पर्वत को जब उन्होंने उठाया और इंद्र से उनका संघर्ष हुआ, बारिश हुई, तो गोवर्धन के जरिए उन्होंने पूरे ब्रज क्षेत्र को बाढ़ से बचा लिया था। फिर गोवर्धन की पूजा होने लगी। फिर गोवर्धन को गोबर से क्यों बनाया जाता है, क्यों स्त्रियां ही पूजती हैं उनको, इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं। गोवर्धन पूजा से एक और पर्व निकलता है कि जो गोवर्धन कूटती हैं स्त्रियां गाते हुए, खाते हुए, उस गोबर से पिंडी बनाई जाती है 1 महीने तक, पूरे कार्तिक मास चलता है। और उन पिंडियों को पीड़िया कहा जाता है। और उसको एक निश्चित तिथि पर जाकर औरतें, जो महिलाएं होती हैं, खासतौर से लड़कियां, जो युवा लड़कियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, वो उस गोबर से, यानी गोवर्धन पूजा के गोबर से जो 1 महीने बाद पीड़िया आती है, उस दिन ले जाके तालाबों में, नदियों में, पोखरों में उनको प्रवाहित करती हैं और तब उसका समापन होता है। यानी यह पर्व आज से शुरू होकर जाएगा 1 महीने बाद तक, जहां पीड़िया का समापन होगा। इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। पीड़िया अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो बहुत थोड़ा सा बचा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में। और पीड़िया बनाने की कला तो अपनी जगह है। जिस दिन ये त्यौहार होता है उस रात एक चावल के आटे से और भेंगरहिया माने भृंगराज के रस से, वानस्पतिक रस और चावल का आटा से घोला हुआ, उससे एक पेंटिंग अजीब टाइप की बनती है। बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनती है। मधुबनी आर्ट जैसे आप लोगों ने जो देखा होगा, मधुबनी आर्ट उसी पीड़िया कला का एक बहुत छोटा सा रूप है। इतना छोटा सा रूप है जिसको आप मतलब जब जानेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि ये कैसा है। तो ये पर्व शुरू हो गया, ये चलेगा। आप आनंद लीजिए इस त्यौहार का, इसकी वैज्ञानिकता को समझिए, अपने जीवन को संवारिए, अपने को वैभवशाली बनाइए, ऐश्वर्यशाली बनाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम।